की मौत का बदला 5। और यही बर्बादी आज प्रेम यादव के घर में इसलिए गिरी कि यहाँ 5 लोगों की मौत हो गई। सरकार इस पे जोर लगा रही है कि जमीन की घटनाएं कम हो, लेकिन कम कैसे होगी? सीओ साहब को अपनी बीवी को सोने का कंगन देना है, हीरो का हार देना है। पुलिस डू नॉट क्रॉस। अगर मीडिया नहीं दिखाती तो शायद ये घटना आपको नजर नहीं आती। सीओ साहब को सजग करने की जरूरत है। जिस वो पद पे वो बैठे हैं, उस पद पे मलाई ना खा करके अपने पद का मान रखे। देखिए, कांड के बाद इस पूरे गांव में चप्पे चप्पे पर आपको प्रशासन नज़र आएगी, पुलिस के जवान नज़र आएंगे, ताकि और भी कोई अप्रिय घटना या सुरक्षा के लिहाज से कोई भी ऐसी घटना ना हो जो पहले हो चुकी है। क्योंकि देखिए, आक्रोश जो है अभी भी है। भले ही 2 परिवार के सदस्य गए हैं, एक परिवार का 5 सदस्य और एक परिवार का 1 सदस्य, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश अभी भी व्याप्त है, जांच अभी भी चल रही है और आगे की कोई घटना न हो, इसलिए आप देख सकते हैं कि हर जगह न सिर्फ दोनों घरों के पास बल्कि पूरे गांव में ये सुरक्षाकर्मी, पुलिस प्रशासन जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे, ताकि आगे किसी भी तरह की घटना को रोका जा सके, काबू पाया जा सके। हम देखिए अभी सत्यप्रकाश दुबे जी के घर जा रहे हैं और जानेंगे वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए, हम मौजूद हैं देवरिया में और फतेहपुर गांव में। इस गांव में आपको हर जगह खामोशी ही खामोशी नज़र आ रही होगी। दिन का समय है, लेकिन लोग आपको शायद ही दिखाई दे रहे होंगे, और दिखाई भी दे रहे होंगे तो इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे होंगे। जानकारी आप लोग सबको है कि आखिर देवरिया के फतेहपुर में कितना बड़ा कांड हुआ है, किस तरह से नृशंस हत्या हुई है। 2 परिवार के कई सदस्य जा चुके हैं, एक परिवार का 1 सदस्य तो एक परिवार का 5 सदस्य। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता विकास भी मौजूद हैं। बबीता जी, जिस तरह से ये घटना हुई, और अभी हम सत्यप्रकाश दुबे जी के घर जाएंगे और प्रेम शंकर यादव जी के भी घर जाएंगे, क्या कहेंगी? पहले इस घटना के बारे में क्या कहेंगी, और आपको क्या लगता है अब तक जो बातें सामने आई हैं उस पर आप क्या क्या कहना है? देखिए, आज इसी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हम लोग क्यों आए हैं, ये जानकारी के लिए कि 2 अक्टूबर की घटना है। ऐसे तो घटना घटनी ही नहीं चाहिए। 2 परिवारों को अनाथ बना दिया, एक का एक मुखिया चला गया और एक परिवार के 5 लोग मारे गए। और कहा जाता है कि ईंट और पत्थर से मारे गए, जिसके हाथ में जो मिला पंडित के परिवार को मारा। ये हत्या जघन्य हत्याओं में से एक है। आज जो आप पुलिस देख रहे हैं, इसकी नौबत ही नहीं आती जब तक कोई हत्या नहीं हो जाती। खास करके जो मीडिया कवरेज नहीं देती है उन मुद्दों पर वो फिर चुप्पी साध लेती है। कहीं ना कहीं आज मीडिया के कारण ही आप देख रहे होंगे कि ये पुलिस की तैनाती है, सरकार सजग हुई है, सरकार कह रही है, और उन्होंने सस्पेंड भी किया है। जी, निश्चित रूप से। देखिए, हम जाएंगे और हम अभी जा रहे हैं सत्यप्रकाश दुबे के घर पे, वहाँ की स्थिति देखेंगे। आखिर कैसे एक भीड़ आती है, गुस्साई भीड़ आती है और पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। हमें लगता है कि वहाँ हम लोग जाके बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग समझ पाएंगे कि आखिर में उस दिन क्या हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और सत्यप्रकाश दुबे की परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस घर से हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा। देखिए, अब हम लोग सत्यप्रकाश दुबे जी के घर जा रहे हैं, जिन्हें उनके सहित लगभग पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया गुस्साई भीड़ के द्वारा। हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी, इस घटना ने जिस तरह से दिल दहलाया है तो अपने आप को रोक नहीं पाई, और पूरी टीम के साथ देवरिया के फतेहपुर गांव आ चुकी है और सत्यप्रकाश दुबे जी के घर हम जा रहे हैं। और देखिए, एक एंगल ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनके परिवार की, उनके घर की। शिक्षित गांव में अगर ये नरसंहार होता है तो ये सबसे बड़ी विडंबना कहें इसको। और कहीं ना कहीं एक की मौत पहले होती है, प्रेम शंकर यादव की हत्या होती है, उसके बाद ये 5 हत्या।
और ये बैरियर लगी हुई है और हम चलते हैं, कोशिश करते हैं कि हम देख पाएं उनके घर को कि कौन सा घर था वो। और ये देखिए, ये जो रास्ता है आपको दिख रहा होगा बबीता जी, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए जमीन का मसला आए दिन, चाहे यूपी हो, बिहार हो, आप देखिए आए दिन सीओ के नाकामी के वजह से कहीं ना कहीं मौतें होती हैं। सरकार हमेशा कहती है कि ज़मीनी विवाद को हम सुलझा रहे हैं, पर वो नाकाम हो जाती है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आज पुलिस जिस तरीके से तैनाती लगा रखे हैं, पूरा परिवार आज बिखरा हुआ है। कहीं ना कहीं राजनीति भी होगी जी, और राजनीति हो भी रही है। हाँ, 2 अक्टूबर की घटना है और इतने सारे पुलिस यहाँ तैनात है, इससे जाहिर सी बात है कि एक डर जो उस बच्चे के अंदर होगा, कहीं ना कहीं अब वो डर कम होता दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, देखिए प्रशासन की तैनाती ये भी सुनिश्चित करने के लिए की गई है ताकि इस तरह की घटना, कोई दूसरी घटना या उसी घटना से जुड़ी हुई कोई और ऐसी घटना ना हो जाए। क्योंकि एक बार सवाल खड़े हो चुके हैं, एक बार इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, इसलिए पूरे गांव में हमने सिर्फ यहाँ पर नहीं देखा बल्कि बबीता जी पूरे गांव में देखा है कि किस तरह से पुलिस जो है वो मुस्तैद नज़र आ रही है ताकि आगे कोई भी इससे जुड़ी हुई अप्रिय घटना ना घट बिल्कुल, सके। क्योंकि ये जो फैमिली है और 2 ही बच्चे बचे हैं, 2 बच्चे जो होते हैं एक का इलाज चल रहा है और एक बड़ा बेटा है, पता नहीं कहाँ है। ये कहा जा रहा है कि कहीं पे वो आसरा लिए हुए है। बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है तो डर तो होगी ना। जब नरसंहार जैसी घटनाएं होती है और घर में 2 बच्चे हैं तो डर तो जाहिर सी बात है। जितने भी आप यहाँ पुलिस बल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व में अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, सत्यप्रकाश दुबे जी के घर को आप देख सकते हैं और यहाँ पर यूपी पुलिस डू नॉट क्रॉस, यानी इस सीमा को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और जो स्थिति, वस्तु स्थिति हमें बताई गई है, घर की स्थिति आप देख सकते हैं। बबीता जी क्या कहेंगी स्थिति देख के? दर्द होता है। ये घर जो अभी बैरिकेटिंग लगी हुई है, काश ये नहीं दिखती। इस घर में किलकारी गूंजती होगी। इस घर में ये एक गरीब ब्राह्मण का घर है, जैसे आप और ये कुछ जमीन आप देख सकते हैं, ये जमीन ही इनका कब्र बन गया। ये एक छोटा सा घर है, पूर्ण घर भी नहीं है। और अब तो गांव में भी कहीं आप देख सकती हैं कि जो गरीब फैमिली में रहती है वो भी गांव की स्थिति में रह रहे हैं, अपने रहने लायक 2 तल्ला 1 तल्ला कम से कम बना लेती है। लेकिन यहाँ पे तो जो सत्यप्रकाश दुबे जो अब नहीं रहे, उनके साथ और परिवार के सदस्य नहीं रहे, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि काफ़ी गरीब फैमिली। 2 अक्टूबर और आज आप देख लीजिए कि आज 18 तारीख है, 18 अक्टूबर। हाँ, इतने अंतराल में भी ये घर वीरान पड़ा हुआ है। कभी यहाँ लोग खेलते होंगे। फूल का बागीचा देखिए, फैमिली पंडित थी तो फूल का बागान भी लगा रखा था इन्होंने। हाँ, और पूजा पाठ जाहिर सी बात है, पूजा पाठ हर घर में हिंदू धर्म में होता है, वो आप देख पा रहे होंगे। और कुछ साइकिल देख पा रहे होंगे, मोटरसाइकिल देख पा रहे होंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 2 तारीख के बाद 3 तारीख हम नहीं देख पाएंगे। 2 तारीख को उन सत्यप्रकाश दुबे के छोटे बेटे का जन्मदिन था। बिल्कुल, और कहीं और वो उसी दिन अस्पताल में पहुंच गया अपने माँ बाप और अपने बहन का शव देखने के बाद। सोचिए, एक भाई ये सोच रहा था कि हम अपने बहन का अपने भाई का बर्थडे मनाएंगे। हाँ, उसके लिए वो गरीब भी होता है, भागवत कथा तो करने के लिए गया था कि उससे जो जी, पैसे मिलेंगे उससे अपने भाई को, छोटे भाई को गिफ्ट देंगे। गरीब भी होता है तो ये सोचता है कि हम उस दिन खीर पूरी बनाएंगे, मेरे भाई का जन्मदिन है। लेकिन ये मौका पूरे परिवार को नहीं मिला। कहीं ना कहीं एक हत्या, एक शख्स की हत्या होती है और इस परिवार पे गाज गिर जाती है। और सबसे बड़ा सवाल है, सवाल तो उस भीड़ से भी है ना कि आखिर ठीक है प्रेम यादव जी का हत्या हुआ, लेकिन ये साबित तो नहीं हुआ था कि वो सत्यप्रकाश दुबे ने किया। अगर उन्होंने किया भी तो पूरे परिवार को सजा किया। कानून को लोग अपने हाथों में लेने लगे तो कहीं ना कहीं कानून का मजाक बनता है। कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। एक की अगर घटना घटती है, कानून है उसके लिए, हम कानून के शरण में जाएं, ना कि खुद ही कानून को अपने हाथ में ले ले जिससे कि जघन्य अपराध हो जाए।
आज पूरी प्रशासन यहाँ लगी हुई है कि फिर कोई घटना ना घटे, क्योंकि ये यादवों की टोली है। है और ये सबसे बड़ी देखिए जो स्थिति है हम बाहर ही से दिखला रहे हैं, क्योंकि देखिए जो रूल है उस रूल को की अवहेलना कोई नहीं कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते हैं और इस लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हम जो बाहरी से स्थिति देख रहे हैं, मैं बार बार इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि देखिए ये कहा जा रहा है कि ज़मीन की लड़ाई थी, दो परिवारों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन ये जो परिवार है जो सत्यप्रकाश दुबे नहीं रहे, उनकी जो बाहर से आप देखिएगा तो स्थिति जो है वो आर्थिक रूप से कहीं भी संपन्न नहीं थी। और अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा प्रमुख हैं, वो भी जब आए अखिलेश यादव आए तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि अरे दो ही रूम में ये लोग खाना पीना सब करते थे। वो भी आश्चर्य से ये लाइन कर रहे थे और वो वीडियो वायरल हुआ। इतने पुलिस बल आज तैनाती इसलिए हो गई कि यहाँ घटना घट गई, वरना ये लोग भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं और हमें भी सुरक्षा इनकी वजह से मिलती है। हाँ, तो आप देखिए कि आज जो घटना के बाद यहाँ पुलिस प्रशासन तैनात है, ये कोई नहीं कह सकता था कि एक की मौत का बदला पांच नहीं 7 भी हो सकता था। और ये तो गनीमत थी कि वो भागवत कथा में चला गया और एक भाई को मतलब भीड़ ने ये समझा कि ये मर गया। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि जमीन दिखाएं, पीछे भी उनकी जमीन है। जो प्रेम यादव थे उन्होंने कौड़ी के भाव में ये जमीन लिया था, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए तो ये कांटे ही थे और कांटों को कैसे हटाया जाता है मैं ये नहीं कहती, और चैनल इसकी पुष्टि भी नहीं करता कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। जांच का विषय है और पुलिस जांच कर रही है। हाँ, पुलिस जांच कर रही है। ये जो आरोप लगाया गया कि प्रेम यादव जी की हत्या जो है वो सत्यप्रकाश दुबे ने बुलाकर की थी या उनके द्वारा मरवाया गया, तो ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो साबित हो गया है कि इससे जो आक्रोशित प्रेम यादव जी के ड्राइवर, उनके भाई, उनके रिश्तेदार और जो भीड़ है, उसने आके सत्यप्रकाश दुबे सहित 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। आरोपी तो एक था, पूरा परिवार नहीं था, और उसे भी पुलिस के हवाले करना चाहिए था। आप कौन होते हैं? ये तो नरसंहार हुआ ना कि हमने देखा भी नहीं किसने हत्या की। ठीक है, आपको शक है कि पंडित परिवार ने हत्या की, एक गरीब ब्राह्मण ने हत्या की, लेकिन आप कानून के हवाले कर देते, कानून को बुलाते, कानून सजा देती। कानून के अंदर हम भी आते हैं, तो आप कानून को अपने हाथों में ले लोगे, ये सही नहीं था बिल्कुल। और इस तरीके से ईटा से, रड से आप क्रूर हैं क्या? आप सब समाज का हिस्सा नहीं है क्या? तो जब सब समाज में हम रहते हैं, अगर कोई अपराध करता है, अपराधी अगर अपराध करता है तो उसके लिए कानून है, जेल है, उसका सजा कोर्ट तय करती है। हम तय नहीं करेंगे, समाज तय नहीं करती, लेकिन समाज यहाँ खुद क्रूर बन गई। अब रास्ता भी देखिए ना बबीता जी, मैं जिस रास्ते की जिक्र कर रहा हूँ, आप देखिए ना, सामान्य परिवार जो होता है ना कि किसी तरह अपना ढांचा तैयार कर लेता है। ये उनकी कच्ची सड़क है, टूटी हुई, और एक रास्ता है, गलियारा है, और चारों बगल इनकी जमीन है। इस तरफ भी जमीन है, इस तरफ भी जमीन है, उधर भी कुछ जमीनें हैं। ये 2 भाइयों का मैटर था। हाँ, एक एंगल ये भी आता है, उस एंगल पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम देवरिया आए हैं, यहाँ पे आए हैं, तो कई एंगल पे हमें चर्चा करनी होगी, तभी जाके हम एक निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि आखिर ये घटना घटी क्यों और उसके लिए असली गुनहगार जो है वो कौन है। कहीं ना कहीं जब अपराध हो जाता है, सरकार की नींद खुलती है, प्रशासन की पूरी नींद खुलती है, और फिर यहाँ इस तरीके का इंतजाम आपको देखने को मिलता है। चप्पे चप्पर पुलिस, हर घर पे पुलिस। ये मुंह पे एक तमाचा है। हाँ, ये घटना घटनी ही नहीं चाहिए थी। इसका एक जिम्मेवार कोई शख्स है, वो है सीओ, यानी जो भूमि सुधार से जुड़े हुए अधिकारी हैं, बिल्कुल, लोकल थाना है, बिल्कुल, और जो लोकल दबंग नेता होते हैं, जो जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, यही 10,000 25,000 के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं। इतनी बड़ी जमीन है, करोड़ों की जमीन है, और करोड़ों की जमीन जब आपको मुफ्त में मिले तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप थाना को, आप दबंग होंगे तो थाना को कंप्रोमाइज करेंगे, आप सीईओ को
अपने अंदर लेने की कोशिश करेंगे और यही से स्टार्ट हो जाता है किसी परिवार की बर्बादी। और यही बर्बादी आज प्रेम यादव के घर में इसलिए गिरी कि यहाँ 5 लोगों की मौत हो गई। तो आप सोचिए कि 5 आदमी, मतलब ऐसे तो पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा था। संजोग से एक गीता भागवत गीता लग गया और एक को उन्होंने समझा कि वो और देखिए मर गया है। प्रेम यादव जी के ड्राइवर का मैं बयान सुन रहा था जब पुलिस ने कब्जे में लिया था, तो प्रेम यादव के ड्राइवर ने कहा कि देखिए जब हमने शव देखा ना प्रेम यादव का, तब हमारे सिर पे खून सवार हो गया था। वहाँ पर की जो जितने भी लोग थे बौखला गए थे और सीधे कहा था कि अब दुबे परिवार के किसी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग गए और लाठी से, ईंट से, गोलियों से, मतलब जिससे जो मिला, मतलब नृशंस हत्या जिसको कहती है। मतलब जो जमीन से रिलेटेड घटनाएं घटती है उसको कम करने की सरकार क्यों कोशिश नहीं करती। फैमिली देखिए आप, घर में खाना बनाने वाला फैमिली जो रात कल अगर वो पूजा करके आएगा तो वो उससे जो उसको मिलेगा उससे वो खाना बनेगा उसके घर का, उससे जो उसको दान दक्षिणा मिलेगा उसके घर का खर्चा चलेगा। उसके परिवार में जो भी सदस्य है गरीब है फिर भी वो शिक्षा के लिए इसलिए कर रहा है कि भाई हम शिक्षित ही हो जाएं, इससे हमारा परिवार चलेगा। लेकिन क्या वो मार देगा? सोचिए, जो लोग चाहे वो ड्राइवर हो, मुझे कहीं ना कहीं ड्राइवर की मिली भगत लग रही है और कहीं ना कहीं जो दुबे जी का भाई है, आपको नहीं लगता जिसने इस ज़मीन का बंटवारा किया, दुबे जी, वो भी मिले होंगे? ये वही गांव है जहां की नरसंहार हुई, देवरिया का फतेहपुर। सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पूरी फैमिली आज इस दुनिया में नहीं है। बस 2 ही लोग बचे हैं, एक अस्पताल में है और एक भागवत गीता में गया हुआ था, इसीलिए उसकी जान बच गई। लोगों का कहना है कि गांव वालों ने मिलकर ईंटा पत्थर जिसको जो मिला उसी से इस परिवार की हत्या कर दी। इसके पीछे एक अफवाह, लेकिन अफवाह के पीछे क्या? अफवाह के पीछे जमीनी विवाद। और ये वही ज़मीन है, आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी, मैं कैमरामैन से, ये वही ज़मीन है जिसमें सागवान का वृक्ष लगा हुआ है और यहाँ काफ़ी पुलिस बल की तैनाती भी है। एक ज़मीन का टुकड़ा, ये वो ज़मीन का टुकड़ा और इस ज़मीन के लिए हत्या। पीछे का रीजन ज़मीन। सरकार इस पे जोर लगा रही है कि ज़मीन की घटनाएं कम हो, लेकिन कम कैसे होगी? सीओ साहब को अपनी बीवी को सोने का कंगन देना है, हीरो का हार देना है, तो उनको तो इन सब से उनकी जो वेतन है उससे तो आने से रहा, तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा पैसा कहाँ से आएगा? सोचने की बात है। तो इसी ज़मीन से। और ये घटना इसलिए दिख रही है क्योंकि मीडिया ने इसका कवरेज किया। अगर मीडिया नहीं दिखाती तो शायद ये घटना आपको आज नज़र नहीं आती। और ये घटना हमेशा घटती है लेकिन छुप जाती है। ये घटना इसलिए घटी, दिखी आपको, क्योंकि इसमें गांव सम्मिलित हो चुका था। इसमें 5 लोगों की हत्या हो चुकी थी, नरसंहार जिसे कहते हैं, इसलिए ये घटना दिख गई और इसके पीछे का रीजन भी दिख गया। सीओ साहब को निलंबित भी कर दिया गया। कोर्ट में केस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं थाने की लचर व्यवस्था, कहीं ना कहीं सीओ साहब का वो लोभ, जो अपनी पत्नी को सोने के कंगन पहनाने का ख्वाब, महलों में रहने का ख्वाब, और इस गरीब की निर्मम हत्या, ये घटना तब रुकेगी जब प्रशासन की नींद खुलेगी। सीओ साहब को सजग करने की जरूरत है। जिस वो पद पे वो बैठे हैं उस पद पे मलाई ना खा करके अपने पद का मान रखे और जितने भी जमीन से रिलेटेड समस्याएं हैं उसको दूर करे। यहाँ के मुख्यमंत्री साहब से मैं अनुरोध करूंगी कि अगर इसमें कोई दोषी है तो उसको सजा मिले। ये जमीन का टुकड़ा ऐसे ही रह जाएगा। नृशंस हत्याकांड के बाद योगी सरकार एक्शन में आई और कहीं ना कहीं बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। उसके बाद देखिए प्रेम यादव जी जो थे सपा से जुड़े हुए नेता थे,
तो कहीं ना कहीं देखिए बिहार हो या यूपी हो, जातीय राजनीति में बटी हुई है और कौन सी पार्टी किस जात को किस तरह से सपोर्ट करती है सब लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ये जान रहे थे कि अगर सिर्फ हम वहीं पे जाते हैं तो ये मामला कहीं ना कहीं भड़क जाएगा, मुझ पर भी एक जातिवादी का टैग लग जाएगा। हालांकि आए थे अखिलेश सिंह यादव उसी परिवार के लिए, तो वो इस घर भी आए, उन्होंने कहा कि हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन बेटे ने मिलने से इनकार कर दिया। और जब देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि भाई इसी 2 रूम में ये परिवार जो है वो सारा काम करता था, खाना भी बनाता था, रहता भी था। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।